गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे क्लास 6 स्टूडेंट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। 1.3 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले बताएंगे आपको कि 1.3 एक्सरसाइज में ऐसा करना क्या है। तो 1.3 एक्सरसाइज में मैंने देखा इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बस एक बात समझनी है कि आपने देखा होगा कि एक एस्टिमेट लगाना, ओके, जैसे हम कहते हैं लगभग, मैथमेटिक्स में बोलते हैं लगभग इतना हो गया, एक एस्टिमेट लगाना हम इस एक्सरसाइज के माध्यम से पढ़ेंगे। ओके, इसी तरह से जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक लेता हूँ कि हम किसी दुकान पर गए और दुकान पर जाने के बाद जैसे मान लीजिए किसी फल की दुकान पर गए और हमने आम खरीदे, तो हम क्या करेंगे, पॉलीथीन जब लेते हैं तो हमें 1 kg आम चाहिए, तो हम उसी के अप्रॉक्स कुछ आम लेकर के उसको पहले हम क्या करते हैं, एक एस्टिमेट लगाते हैं कि यह 1 पर kg हो गया होगा। अब उसके बाद हम उसका तौल कराते हैं। तौल कराने के बाद वह जो कम या ज़्यादा होता है तो वो उसको फिक्स कर देता है। ऐसा होता है कि नहीं स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही हम किसी और चीज़ को लेने जाएं, जैसे इस समय तरबूज खरीदे जा रहे हैं, तो तरबूज को हम पहले उठाने से पहले देखेंगे कि ये कितना भारी है। जैसे मुझे लेना है 1 किलो, तो मैं 1 किलो जैसा फल देखूंगा, एक एस्टिमेट लगा के देखूंगा कि नहीं, कि मैंने देखा कि मुझे 5 किलो का फल लेना है तो मैं बड़े वाले फल को देखूंगा। तो जैसे ही मैं उठाऊंगा उस फल को तो मेरे एक अनुमान लग जाएगा कि ये कितने किलो का होगा। उसके बाद उसकी तौल कराएंगे तो उसमें पता लगेगा कि कम या ज़्यादा हो सकता है। तो हम इसमें इस एक्सरसाइज में यही सीखने वाले हैं कि हम मैथमेटिक्स के जरिए किस तरह से हम एक एस्टिमेट लगा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 में कुछ नंबर्स आपको मिलेंगे। तो 1.3 जैसे कि फॉर एग्जांपल 199, तो 199 को मुझे किसी नंबर में प्लस करना है, तो 199 हम नहीं लेंगे, एक एस्टिमेट लगाएंगे कि 199 अप्रॉक्स किसके है, 200 के, तो मैं उस नंबर को क्या ले लूंगा, 200। ओके, इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एक आपको रूल बताएंगे कि जनरल रूल होता क्या है एक एस्टिमेट लगाने का। उसके बाद मेक 10 मोर सच एग्जाम्पल ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर आउटकम्स। ओके, आउटकम है, इसके लिए ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल रूल की, यूजिंग जनरल रूल। तो देखिए फर्स्ट है 730 प्लस 998। तो देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे 998 है ये अप्रॉक्स किसके है, 1000 के। ओके, 730, तो आप ये ध्यान रखिए कि 750 से अगर 756 हुआ तो हम किस में ले जाएंगे, हम ले जाएंगे इसको 800 में। अगर 750 से कम होगा, जैसे 730 है, तो हम इसको अप्रॉक्स किस में ले जाएंगे, 700 में। ओके, ये डिपेंड करेगा राउंड ऑफ पर। तो हम इसका निकालेंगे राउंड ऑफ, राउंड ऑफ 200। राउंड ऑफ 200 क्या होगा, 200 लेना है, ये TWO2 वाला नहीं है, 200। ओके, तो हमें हंड्रेड्स के राउंडेड में ले जाना है। तो लिखेंगे हम 730 का राउंड ऑफ क्या होगा, इज राउंड ऑफ टू कितना होगा स्टूडेंट्स, 700। अभी बताया हमने, इस तरह से आपको नोट करना है। 998 इज राउंड ऑफ टू, ये क्या होगा स्टूडेंट्स, 1000। ओके, अब इसमें क्या करना है, प्लस करना है। तो बड़े आराम से हम कर सकते हैं कि हैंस अगर हमें 730 को प्लस करना होगा 998 में, तो हमने इसमें एस्टिमेट लगाया, ये हमने इसको मान लिया 700 और इसको ले लिया हमने 1000। इसका आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स 1700। ओके, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आप यहाँ से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 730 है तो ये 700
राउंडेड होगा, और ये 1000। तो आप डायरेक्ट इसको जोड़ सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं। एस्टिमेट लगाने मैंने बोला कि आपको कि कम या ज़्यादा हो सकता है, पर एस्टिमेट मैथमेटिक्स में इस तरह से राउंड ऑफ लगेगा। ओके, क्लियर हुआ? इसी तरह से बी आप कर लेंगे। 796 को हम क्या ले सकते हैं स्टूडेंट, बताइए? यस, 800, वेरी गुड। ओके, और 314 को क्या ले सकते हैं? 300। आपको 800 में से 300 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 500। ओके स्टूडेंट्स, कर सकते हैं। चलिए देखिए सी, इसी तरह से सी क्या है? 12904 को हमें प्लस करना है 2888। अब देखिए हमें इसका एस्टिमेशन मैं डायरेक्ट करता हूं, आपको थ्योरेटिकल इस तरह से करना है जो मैंने आपको फर्स्ट बताया है, इसी तरह से सी करना है आपको। मैं आपको यहाँ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 12904 को हम 900 अप्रोक्स क्या होगा, अगर ये 1000 बन जाएगा तो ये हो जाएगा 13000। हो जाएगा कि नहीं बताइए? इसी तरह से ये 288 है तो ये 3000 के अप्रोक्स है, इसको आप प्लस कर दीजिए, वेरी सिंपल, 16000। क्लियर हो गया कि नहीं बताइए? तो इस तरह से आप इसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि नहीं, एस्टिमेट लगा सकते हैं, बताइए? गुड। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है मेक 10 मोर सच एग्जांपल ऑफ एडिशन, सबट्रैक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ देयर कम आउटकम। ओके, तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पर 10 निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं आप यहाँ इसको ए मैंने करा दिया है, सी मैंने करा दिया, बी और आप डी कर सकते हैं घर से। ओके, तो मैं डायरेक्ट यहाँ आ गया हूँ मेक 10 सच एग्जांपल्स के बारे में। तो 10 मोर सच एग्जाम्पल आर। ओके, तो देखिए ध्यान से देखिए, मैं फर्स्ट लेता हूं। सबसे पहले तो मैंने ये वाला ले लिए, सपोज करो 330 ले लीजिए, अपनी तरफ से कोई भी एक आप 10 एग्जाम्पल ले सकते हैं। ओके, और एक मैंने ले लिया 280, तो ये कितना बनेगा एस्टिमेट लगा करके बताइए? ये हो जाएगा 300 और ये हो जाएगा आपका 300, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 600। चलिए और अपनी तरफ से कोई भी बताइए एस्टिमेट लगाना। सपोज करिए मेरे पास 496 है और मैं माइनस कर रहा हूँ, तो ये लिखूंगा 203, तो इसका एस्टिमेट कैसे लगाओगे? ओके, तो 496 इज क्या होगा, राउंड ऑफ 500 के, और ये 203 का एस्टिमेट क्या होगा? 200, तो आप इसको माइनस करते हैं, तो ये माइनस का हो गया। एक एग्जांपल एडिशन का हो गया, एक सब्ट्रैक्शन का हो गया, एक एस्टिमेशन का आप लगा सकते हैं। ओके, क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, बताइए? अब सपोज करिए मैंने लिया 6485 माइनस के 4319, अब मैंने 4 डिजिट का ले लिया एस्टिमेट, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने आपको बताया कि 50% से अगर कम हो, यानी कि 485 है तो ये 500 से कम है, तो यहाँ पर रह जाएगा ये 6000। ओके, और इसी तरह से 4300 है तो इसको आप क्या ले सकते हैं? 4000 ले सकते हैं। ओके, तो आप इसको माइनस कर दीजिए, 2000 आंसर आएगा। तो कोई दिक्कत? इस तरह से आप 10 एग्जाम्पल दे सकते हैं कि नहीं स्टूडेंट्स? मैंने 3 करा दिए हैं, अब आपको 7 एग्जाम्पल आपको देने हैं, तो आई होप आप दे सकते हैं इसका एग्जाम्पल। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर ये आ गया सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है? विच अ रफ एस्टिमेट बाय राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। तो देखिए ये चीज ध्यान दीजिए, अगर ये क्वेश्चन में कहेगा बाय राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 100, तो हमें नियरेस्ट 100 में लेके जाना है, यानी कि जो डिजिट होंगी हमारी वो 3 डिजिट की होंगी। ऑल्सो अ क्लोजर एस्टिमेट बाय द राउंड ऑफ नियरेस्ट 10, और हमें क्लोजर राउंड लेना है तो नियरेस्ट 10 के लेना पड़ेगा। एक मिनट स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ 2 था, देखिए क्वेश्चन मैंने रीड करा दिया था आपको। ओके, मेक फॉर सच मोर सच एग्जाम्पल्स। ओके, तो ये आपको बताना है। अब आपको डिफरेंस पता लगेगा, जैसे हमारे पास 4 डिजिट नंबर हैं और हमें नियरेस्ट 100 चाहिए, तो पहले हमने क्वेश्चन में 4317 में डायरेक्ट 4000 लिख दिया था। ओके,
बट अगर ये क्वेश्चन कहेगा बाय राउंडेड ऑफ नियरेस्ट 100, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप समझेंगे। ओके, तो देखिए ए क्वेश्चन 439 प्लस 334 प्लस 4317। तो देखो इसका एस्टीमेट तो आप लगा सकते हैं, तो हमें किस में चाहिए, राउंडिंग ऑफ कितना, टू नियरेस्ट 100। ओके, नियरेस्ट 100 में चाहिए मुझे। तो देखिए ध्यान से 439 को मैं क्या लिख सकता हूं, 400। 334 को एक एस्टिमेट लगाएंगे नियरेस्ट 100 पर 300। अब आपको समझना ये है स्टूडेंट, आपको डायरेक्ट 4000 नहीं लिखना है, आपको लिखना है 4300, क्योंकि मुझे किस में चाहिए, नियरेस्ट 100 में। ओके, तो आपको पहले क्वेश्चन में और ये सेकंड क्वेश्चन में दोनों में कंपैरिजन करके पता चला कि क्या डिफरेंस है। अगर ये कहा जाएगा कि नियरेस्ट 100 है तो मैं 100 नियरेस्ट की ही बात करूंगा। ओके, तो मैंने देखा 317 का नियरेस्ट 100 होगा 300। क्लियर हुआ? यस। अब इसको ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 773, तो ये हो जाएगा आपका 5। क्लियर हो गया? इसी तरह से हमें निकालना है राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। अब देखिए सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन तो ये थी, अब सेकंड कंडीशन इसी में देखिए, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब नियरेस्ट 10 में मैं देखूंगा क्या है, 439, क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं, 334 प्लस 4317। अब मुझे नियरेस्ट 10 देखना है स्टूडेंट, तो नियरेस्ट 10 में देखो डैश कर लेता हूँ, 10 डिजिट के लिए तो 2 डिजिट होंगी, इसका मैं एस्टिमेट लगाऊंगा। तो 439 को मैं लिख सकता हूँ 440। इट मीन्स 39 का नियरेस्ट क्या होगा, 10 क्या होगा, 40 होगा कि नहीं बताइए। इसी तरह से हम 334 को 34 का नियरेस्ट देखेंगे, तो 34 का नियरेस्ट होगा स्टूडेंट 30, तो इसको लिख सकते हैं हम 330। स्टूडेंट 3 है। ओके, क्लियर हो गया? 330 कैसे आया, क्योंकि 34 है, 35 होता तब भी 30 रहता, 36 होता तो 40 पर आ जाते। ओके, मैंने आपको बताया 50% से ज्यादा अगर मोर देन है तो उसमें चला जाएगा। ओके, क्लियर हो गया? अब हम जाते हैं नियरेस्ट 10 इसका, तो 43 तो एज सेम रहेगा। अब ये 17 है, तो 7 किसके नियरेस्ट 10 है, 20 के। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसको ऐड कर दीजिए, 0 4 3 7 7 और 2 9 और 3 3 9 3 और 3 6 6 और 4 हो गया 0, 10 हो गया और ये 5 आ गया, 5090। इस तरह से इसका आंसर हो गया। वेरी सिंपल। तो आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, बहुत सिंपल है। नियरेस्ट 10 और नियरेस्ट 100 में निकाल लेंगे। अब देखो नियरेस्ट 100 में निकालेंगे तो क्या होगा, इसको आप 700 रखिए और इसको 600 हो जाएगा। ओके, क्लियर हो रहा है? अगर इसी का नियरेस्ट 10 देखते हैं तो 34 जाएगा 30 में और 99 जाएगा 100 में, तो ये 600 हो जाएगा। क्लियर हो गया? कर सकते हैं एक ही तरह, इसी तरह से सी और इसी की तरह डी। ओके, अब ये दिया है मेक फॉर मोर सच एग्जाम्पल्स। ओके, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लीजिए आप क्वेश्चनों को करने के लिए। यस, मैं इसे यहां करा देता हूं, ध्यान से देखेंगे। फोर मोर एग्जाम्पल्स आर अ फॉलो। क्लियर? अब देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने लिया 4853, कोई भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, प्लस 662, कुछ भी ले लिया मैंने। ओके, अब मुझे नियरेस्ट 100 निकालना है और नियरेस्ट 10 निकालना है, दोनों में एक कोई 4 एग्जाम्पल ले सकते हैं आप क्वेश्चन से हटकर, यानी कि मोर एग्जाम्पल, यानी कि क्वेश्चन के एग्जाम्पल नहीं लेने हैं आपको, अलग से एग्जाम्पल लेने हैं। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पर नियरेस्ट 100 लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ राउंडिंग ऑफ टू
नियरेस्ट, पहले ले लेते हैं नियरेस्ट एंस। ओके, तो देखो नियरेस्ट एंस में मैंने आपको बताया 2 डिजिट को कवर करेंगे ओनली, तो ये क्या होगा बताइए, 4 8 इधर सेम रहेगा, 53 आ जाएगा स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 60। कितना कर सकते हैं हम इसको, 60 कर सकते हैं, क्लियर है। हाँ, अगर 53 है तो हम इसको 60 कर सकते हैं, यानी कि 53 है तो ये 50 ही रहेगा स्टूडेंट्स। अगर 56 से अगर ऊपर जा रहा है तो हम 60 कर सकते हैं, क्लियर हो गया। और 6 डिजिट को देखेंगे क्योंकि मुझे टेंस की बात करी गई है, यानी कि 6 और 62 तो 60 के अप्रोक्स में रहेगा, तो 660 रहेगा, क्लियर हो गया कि नहीं। इसको आप ऐड कर दीजिए, 0 5 और 6 कितना हुआ 11, 1 कैरी हो गया, और 6 8 14 और 1 15, 1 कैरी और 5, इस तरह से इसका आंसर हो गया। तो बहुत ही सिंपल है। अगर मैं इसको लेता हूं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, हंड्रेड्स में क्या होगा स्टूडेंट, अब देखिए मैं इसको 3 डिजिट में कवर करूंगा, 4853 मैंने नोट किया पहले, फिर 662, अब मैं 3 डिजिट को कवर करूंगा 100 नियरेस्ट के लिए। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, तो 853 है, तो 53 50 से ऊपर गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 4900। बात क्लियर हुई कि नहीं। अगर ये 449 होता तो हम 850 तक रखते, 50% से मोर देन है। यहाँ 662 है तो यहाँ पर मैं 700 लिखूंगा इसको, तो 0 0 7 और 9 हो गया 16, 156 इज अ राइट आंसर। इस तरह से एस्टिमेट लगाएंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी के सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल और फोर्थ एग्जाम्पल आपको करने हैं। कोई भी नंबर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी तरफ से कोई भी नंबर ले सकते हैं और इस तरह से इसका आंसर दे सकते हैं। तो आपका ये होमवर्क रहेगा, ये आपको करना है। बाकी के ये क्वेश्चन हैं जो मैंने ए कराया, आपको बी करना है, सी करना है और डी करना है। ओके, इसी तरह से और कुछ एग्जाम्पल हैं वो भी करने हैं, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई यूजिंग जनरल रूल। आप जनरल रूल के बाद पहले तो जनरल रूल से सिखाएंगे, उसके बाद मेक फॉर मोर सच एग्जाम्पल, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में कराया था, सेम कंडीशन है बट इसमें क्या है, प्रोडक्ट करना है आपको। ओके, तो देखिए ए क्या है, सबसे पहले ए को लेते हैं, 578 प्लस 161। अब आपको एक जनरल रूल लगाना है। जनरल रूल सपोज 578 है तो मैं इसको अप्रोक्स क्या ले लूंगा 600, 161 को क्या ले लूंगा अप्रोक्स 200। इस तरह से इसका एस्टिमेट कितना लग गया 800 इज द आंसर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, बताइए। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, राउंड ऑफ नियरेस्ट 100, इस तरह से लिख सकते हैं। ओके, एस्टिमेट लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कराया था। लैंग्वेज आपको इस तरह से रखनी है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में मैंने कराया था, इसमें नहीं आ रहा है। ओके, उसी तरह से आपको रखना है। अब देखिए बी, बताइए कौन सा करा दें इसमें क्वेश्चन। यस डी, डी देखिए, चलिए कोई बात नहीं। 9250 प्लस, ये इसमें प्लस का करा दिया स्टूडेंट्स, या मल्टीप्लाई होगा, एक मिनट इरेज कर दीजिए, ये पहले प्लस का ही कराया था इसीलिए कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, इसको मल्टीप्लाई रहने दीजिए। ओके, तो इसका आंसर देखते हैं। यस स्टूडेंट, ये मल्टीप्लाई का केस था क्योंकि हम क्वेश्चन नंबर थर्ड करा रहे हैं, तो मैंने एस्टिमेट लगाया। मल्टीप्लाई कराएंगे तो आप क्या लिखेंगे 12 और 40, ये कॉमा नहीं लगेगा, यहाँ पर कॉमा लगेगा यहाँ। ओके, क्लियर हो गया कि नहीं बताइए। 1,20,000। अब देखिए क्वेश्चन, यहाँ पर भी प्लस आ गया, इसको हम इरेज करते हैं, ये मल्टीप्लाई है स्टूडेंट। यस, 9250 का मल्टीप्लाई करना है आपको 29 से। तो देखिए कितना सिंपल है, 9250 इट मीन्स 9000 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 29 को आप एस्टिमेट लगाएंगे कितना लिख सकते हैं 30, बस हो गया, सिंपल है। 0 को काउंट करिए, 4 0 हैं और 3 का मल्टीप्लाई 9 से कर दीजिए,
3 9 जा 27, ये आपका आंसर हो गया। वेरी सिंपल है, कुछ भी नहीं है करना है, या सिर्फ एस्टिमेट लगाना है आपको। ओके, क्लियर हुआ? इसी तरह से आपको मेक फोर मोर सच एग्जाम्पल्स निकालने हैं इसके क्वेश्चन के। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड में कराया, उसी तरह से आपको करना है। ओके, चलिए एक एग्जाम्पल और मैं दे देता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल कोई भी, जैसे 199 का मल्टीप्लाई करना है मुझे 1999। अब इसका एस्टिमेट लगाइए, तो 199 का एस्टिमेट क्या हो जाएगा 200, और 1999 का क्या हो जाएगा 2000। अब इसका मल्टीप्लाई कर सकते हैं 4000000। इस तरह से आप 4 एग्जांपल्स दे सकते हैं कि नहीं? ओके, वेरी सिंपल एक्सरसाइज। इस तरह से हमारा एक्सरसाइज ये कंप्लीट होती है, और इसी से हमारा चैप्टर फर्स्ट भी कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।